जो जैन समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में उद्वेलित हैं और राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की किरकिरी हो रही। एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मैं आपको कुछ आज डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। ये झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391, 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ समेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी? बोलना पड़ेगा क्या बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी? किसकी सरकार थी? रघुवर दास जी। ये 2018 का 10वां महीना था। उसके बाद उसी विभाग ने एक गजट पारित किया। 22 फरवरी की अधिसूचना को 26 फरवरी 2019 को एक गजट पास होता है, प्रकाशित होता है। बाबूलाल जी सरकार किसकी? दीपक जी सरकार किसकी? उसमें सभी 24 जिलों का नाम, जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया। महानता देखिए भारतीय जनता पार्टी। इसी गजट के आधार पर यह है भारत सरकार का गजट, राजपत्र। तिथि क्या है? नई दिल्ली, 2 अगस्त 2019। झारखंड में किसकी सरकार? बाबूलाल जी, दीपक जी, केंद्र में किसकी सरकार? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, बिना सर पैर के आप खबर चलाते हो और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है। उसमें साफ तौर पर पारसनाथ का नाम इको टूरिज्म पर, और ये पब्लिक डोमेन में। गुजरात जहां उनकी सरकार, भावनगर जिले में पालिताना में सर्वोच्च कलाकृति का एक जैन मंदिर, उसमें 12 दिसंबर को तोड़फोड़ होती है। सरकार किसकी? इतना पाखंड भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें राष्ट्रीय मीडिया आग लगाने का काम करे। ये क्या हो रहा है इस समाज में? जैन समाज का विशुद्ध रूप से दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। पूरे उस धर्म को, उसकी पवित्रता को खत्म करने की जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी का, वो एक्सपोज हो चुका है। हमारी सरकार का देखिए, 2022 में हम लोगों ने उसी विभाग का पर्यटन, युवा, खेल, सरकार के सचिव ने
गिरिडीह के उपायुक्त को साफ शब्दों में यह चिट्ठी दी कि मधुबन समत शिखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। ये चिट्ठी भी आप लोगों को देंगे। 3 वर्षों में वहां पर कोई भी सरकार ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, जबकि भारत सरकार का बजट को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। लेकिन जैन समाज की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन जी की संवेदनशील सरकार ने इसमें आगे बढ़ने का काम नहीं किया। आज जैन समाज को समझना पड़ेगा। आपको स्मरण करवा दे, आप लोग भी गवा रहे हैं कुछ लोग। 20 दिसंबर दिन मंगलवार था। जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से विधानसभा में मिलने का काम किया था। आप लोग गवा रहे हैं। उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपके भावना के अनुरूप काम करने को तैयार हैं और जैन समाज की जो पवित्रता है, जो वहां पर 20 के लगभग तीर्थंकर जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उस पवित्र भूमि को, जो झारखंड का ताज है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, हम उस पर कोई भी अपवित्र काम नहीं होने देंगे। देखिए, जैन समाज के लोगों का समेत शिखर जी के प्रति जो आदर का भाव है, भारतीय जनता पार्टी इसका सम्मान करती है और उनकी जो मांग है कि उस क्षेत्र को पर्यटन के लिए न खोला जाए, तो मैं समझता हूँ कि चिंताबाजी है उनकी, क्योंकि पर्यटन के साथ कई उद्योग धंधे भी खड़े होते हैं, होटल्स खड़ी होती हैं जहाँ मांस मदिरा का भी प्रोविज़न होता है। तो उनकी मुख्य चिंता ये है कि वो चूँकि तीर्थ क्षेत्र है और 20 तीर्थंकर ने वहाँ पर मोक्ष प्राप्त की, तो उस पवित्र भूमि की पवित्रता बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में अपना राय व्यक्त करती है और जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी केंद्र सरकार को, मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी से बात हुई है और उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष से बात हुई है, तो सारे लोग इस बात के प्रति सचेत हैं कि उन जैन समाजी जो हमारे ही समाज के अंग हैं, हम उनका कभी न निरादर करने की सोच सकते हैं, न उनकी भावनाओं का आहत करना चाहते हैं। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।